दशाग्रीव 10 सिर नहीं है। ये जो रामलीला में उसके 10 सिर ला दिए जाते हैं, ये सब मिथ है। 10 दिमागों की जिस पर कृपा चलती हो, 10 कामों को जो एक साथ करता हो, 10 तरीके की सोच रखता हो, उसको बोलते हैं दशानन। महापंडित, 7 वेदों का ज्ञाता, जहां रुद्राभिषेक किया जाता है वहां आज भी रावण का रचा सूत्र गाया जाता है। रावण के पास 5 कन्याओं में पूजी जाने वाली सबसे सुंदर सती उसकी पत्नी है, लेकिन उसके बाद भी जंगल में घूमते तपस्वी की पत्नी को वो अपनी रानी बनाना चाहता था। लेकिन युद्ध के अंतिम दिन जब रावण का निश्चेतक शव धरा पर पड़ा हुआ है, यह देखकर मंदोदरी बोली, कहाँ है वो जिसने मेरी पति की हत्या की है? वहां उपस्थित कमांडो यानी वानर सेना ने कहा, वहां बैठे हैं। समुद्र के किनारे ढलती हुई शाम और राम लाशों को देखकर बड़े दुखी हैं और कहते हैं, ये रक्तपात क्यों हुआ है? कि तभी एक स्त्री की परछाई उनकी ओर आती हुई उनको प्रतीत होती है। अचानक तभी सचेत होकर प्रभु राम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं, हे देवी, इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी ने कहा, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने कहा, मुझे माफ करें मां, आपका पति महाज्ञानी, तेजस्वी, सर्वोत्तम कुल में जन्मा पुलत्स्य जी का नाती है, भगवान शंकर का अनन्य भक्त और बल ऐसा कि जहां भी भुजा बजा दे वहां लोक के लोग उसके सामने झुक जाते थे। धरती मानो उसके सामने नाव की तरह डगमगाने लगती थी। कमी क्या थी? चरित्रहीन। एक ही कमी थी, उसके अलावा उसमें कोई कमी नहीं थी। चरित्रहीन होकर उसने जो अनीत की थी, इसीलिए मैंने उसे मारा। मैं क्षमा मांगता हूँ। मंदोदरी ने कहा, मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं आपको कोसूं। राम ने कहा, फिर क्यों आई हो माँ? मंदोदरी ने कहा, मैं ये देखने आई हूँ जिसने पूरी दुनिया को पराजित किया, जिसने तेरे पूर्वज मानदाता तक को चुनौती दी, जो कुबेर का कॉलर पकड़ के लाया, और तो और शनि को हमेशा वो अपने कदमों के नीचे रखता था। उस महाप्रतापी महापराक्रमी को किसने हराया? उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था? राम ने कहा, माँ पता चल गया। तभी मंदोदरी ने कहा, पता चल गया, मेरे आने से पहले ही मुझे पता चल गया था। जो मेरी जैसी सुदर्शना पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, और एक तू है जो पराई स्त्री की छाया को देखकर तू खड़ा हो गया। यही तुझमें और उसमें अंतर है। और आज कलयुग में दशहरा के दिन बहुत सारे रावण मिलकर बड़ी बेरहमी से मरे हुए रावण के पुतले को जलाएंगे, क्योंकि तुम जानते हो रावण कभी नहीं मरता है। जलता हुआ रावण भी ये सवाल जरूर पूछता होगा कि बताओ इस भीड़ में राम कौन है? बट क्या करें, परंपरा है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर हम बलात्कारियों को बीच चौराहे पर जला नहीं सकते तो फिर रावण के पुतले को जलाने का ढोंग भी बंद कर देना चाहिए।